सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा इंटर्नशिप का डे 6। सो इट इज़ बेसिकली अबाउट हेल्थ केयर। तो आज हमने इसमें सीखा बीपी नापना, शुगर नापना, हीमोग्लोबिन नापना, ईटीसी। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट का रिव्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग पूछते हैं सानिया मिर्ज़ा से, बताइए आप। जी हाँ, आज हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। जनरली सर ने बहुत अच्छे से सिखाया हम सबको कि बहुत अच्छे से बीपी नापना सिखाएं और ग्लूकोज का मेज़र करने सिखाएं। जो जनरली सिम्टम्स सबको बहुत कोई हो जाता है, डायबिटीज़ पेशेंट को हो जाते हैं और जिसका ब्लड प्रेशर हाई होते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नॉर्मल बीपी? 120/80 नॉर्मल रेंज कहा जाता है। तो उससे बेसी भी होते हैं, उससे कम भी होते हैं। और क्या क्या डिजीज़ होने के चांसेस है? जैसे आपका हाई है तो लो है, उसमें क्या क्या चांसेस होते हैं? एक्चुअली ना हमारा जब बीपी हाई होते हैं तो 140/90 लाइज करते हैं। तो उसकी रीज़न से हमें जनरली बहुत ज़्यादा फटीग हो सकते हैं। बहुत ये जनरली कि हमें बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और हर डिजीज़ प्रॉब्लम होता है। पैरालिसिस अटैक में इट शुड बी काउजेज व्हेन बीपी इज़ वेरी लो। या व्हाट इज़ द रेंज अबाउट नॉर्मल शुगर रेंज? नॉर्मल शुगर रेंज इज़ अबाउट नियर बाई, वो डिपेंड करता है कि जैसे आप फास्टिंग में हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं या रैंडम भी होते हैं। जैसे रैंडम पहले बताती हूँ, रैंडमली लाइज करते हैं 80/120 लाइज करते हैं। एंड जनरली जब से तुम फास्टिंग रखी हो तो वो 70 to 110 तक लाइज करते हैं। ऐसे तुमने खाना खा चुकी हो तो 120 वो लाइज करते हैं। 82 अपॉन बाय जनरली वो भी अपॉन में क्या है हाई, यानी कि अगर हाई है तो क्या डिजीज़ हो सकते हैं, लो है तो क्या डिजीज़ हो सकते हैं, और इवन के सिम्टम इसके। तो मुझे जब हाई केसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फटीग होने लगते हैं, डेजीनेस होने लगते हैं, वो कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा, इतना थकावट की तो मेरा ज़्यादा बेड रेस्ट होना चाहोगी। क्या किडनी डैमेज हो सकते हैं और तुम्हारे बहुत ज़्यादा तुम्हें यूरिन बहुत पास होगा। 24 आवर्स मेनी टाइम्स तुम वॉशरूम जा सकती हो और इस रीजन्स की वजह से तुम्हें यूरिन में तुम्हारे ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा आने लगता है। ये सब काउजेस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सानिया मिर्ज़ा, आप अपना रिव्यू दें। आइए पूछते हैं अब हम बॉयज़ से पूछते हैं, बताइए आप। जी, माई सेल्फ रोमित कुमार एंड हम लोग गैदर हुए यहाँ पर आज इंटर्नशिप के क्लास डे 6 में। आज हम लोग ने यहाँ पर जाना ब्लड प्रेशर कैसे निकाला जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में हम लोगों ने जाना। और हम लोगों ने इसके सेकंड फेज़ में हम लोगों ने ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को नापने सीखा। और शुगर का नॉर्मल रेंज क्या होता है? शुगर का नॉर्मल रेंज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि क्या वो खाना खा के आया है या फास्टिंग पीरियड पे है। तो अगर कोई भी व्यक्ति फास्टिंग पीरियड पे है तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 to 110 मिलीग्राम डेसीलीटर पे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर वो फूड इंटेक कर चुका है तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 80 to 140 मिलीग्राम होता है। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो उससे कोई भी डिजीज़ हो सकती है। जैसे हाई है तो क्या डिजीज़? जैसे हाई है तो उसे प्री डायबिटीज़ हो सकती है। अगर लो है तो उसे शुगर डिसबैलेंस बॉडी में हो सकती है। हाँ, वीकनेस वगैरह होती है। जी। सो आप बताएं शुगर के बारे में हमें। क्या हमने आज यानी कि शुगर नापा, उसमें क्या क्या सीखा? हाई है तो क्या है, लो है तो क्या है, इवन के सिम्टम्स उसके। हाँ, हमने सीखा है। उसके लिए मशीन है, उसमें पहले ब्लड को डाला जाता है। उसमें आ जाते हैं जितना भी ब्लड ग्लूकोज लेवल है बॉडी में। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में डिपेंड करता है कि कब मेज़र कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली 70 to 100, नॉर्मल 120 से लेस है अगर। हाँ, नॉर्मल 70 to 120। और फास्टिंग के वक्त अगर हम मेज़र करते हैं तो 70 to 110 होता है। और अगर हम आफ्टर फूड की बात करते हैं तो 80 to 140 होता है। थैंक यू लक्ष्मी फॉर गिविंग Thank योर रिव्यू। तो एक और स्टूडेंट का आज हम रिव्यू लेते हैं। हर नेम इज़ दीपा। तो दीपा, आपने आज क्या क्या सीखा? तो नॉर्मल रेंज और डिजीज़ के बारे में तो मेरे सारे क्लासमेट्स बता ही चुके हैं। मैं बताऊंगी कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ किया। तो बीपी मीटर जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। पहले दिन पे तो नहीं हो पाया था, लेकिन आज थोड़ी इम्प्रूवमेंट थी। जी, आज बहुत इम्प्रूवमेंट थी। बेसिक प्रॉब्लम आती थी, वो जो पंप का जो एयर रिलीज़ करना था वो रिलीज़ एकदम से हो जाता था। तो आज हमने प्रैक्टिस किया तो आज हमें अच्छे से पता चला कि वो कैसे धीरे धीरे करके रिलीज़ करना है। हाँ, तो आज अच्छे से हम लोग को आवाज़ सुनाई दिया था। आज लगभग सबने अच्छे से कर लिया था। फिर ग्लूकोज लेवल जब हमने नापा तो वो थोड़ा लगभग कंपैरेटिवली ईजी था, क्योंकि सिर्फ एक मशीन था, उसमें स्ट्रिप हमें इंसर्ट करना था। एक साइड जो कि उस मशीन में जाती है, दूसरी साइड पे हमें ब्लड लेना था।
खाली उसमें ब्लड डाल के मशीन पे हमें जस्ट तुरंत से हमको वैल्यू मिल जाती थी बस। हाई रेंज क्या है, लो रेंज क्या है? हाई रेंज हमारा हो जाता है, मतलब अगर हम फास्टिंग में है, नॉर्मली फास्टिंग पे चेक किया जाता है तो इवन शुगर खाली पेट ही चेक किया जाता है। हाँ, तो वही फास्टिंग के टाइम पे करते हैं तो उसमें 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है। लेकिन अगर खाया हुआ है तो उस टाइम पे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हमारा लेवल 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता ज़्यादा है प्रेफर करते हैं कि फास्टिंग में चेक fasting किया में जाए। करें, खाली पेट में। हाँ। अब बॉयज़ के साइड से हम लोग लास्ट बेंच से पूछते हैं। मेरा नाम राज है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि बीपी, जैसे सर ने हम लोगों को सिखाया कि नॉर्मल रेंज रहता है 120/80, हाई रेंज 140/100 और लो रेंज में 90/60। तो सिम्टम्स वगैरह जैसे कि हाई है तो क्या बीमारियां हो सकती है, लो है तो क्या बीमारियां हो सकती है, वो बताएं आप। जैसे जो हम लोगों का हाई हो गया तो जैसे नर्वसनेस ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, लो पे वीकनेस ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल में तो नॉर्मल ही रहेंगे हम लोग। इवन कि पैरालाइसिस अटैक हाँ, हो सकते हैं। लो पे हाँ, लो पे। तो ये आज था हम लोग का क्लास रिव्यू इंटर्नशिप डे 6 का। थैंक यू।